जय सद्गुरुदेव, हरिओम। आइए दोस्तों, आपका स्वागत है। हाँ तो दोस्तों, एक कहावत है, एक आपको संस्कृत का एक श्लोक है, आपको सुना रहा हूँ। हो सकता है इसका विषय में डिटेल में बाद में बताता हूँ। तो दोस्तों, मूर्खो हि उपदेशानाम प्रकोपाय न शांते पयापान भुजंगा नाम केवलम विश्वर्धनम। मूर्ख को उपदेश देने से कुछ फायदा नहीं, वो क्रोधित हो जाता है। ऐसे ही जैसे सर्प को दूध पिलाने से उसका विष शांत नहीं होता, विष और बढ़ता है। दोस्तों, आज सब लोग आरक्षण 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 कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ। अभी तो 3 बार आपके सामने ही बोल दिया। तो दोस्तों, ये आरक्षण जानते हो क्या है? आरक्षण मतलब आपने ज्ञानियों को साइड में कर दिया है। आपने ज्ञान टैलेंट को तवज्जो नहीं दिया, उसको आपने महत्व नहीं दिया। अच्छा, ज्ञान और टैलेंट को कौन नहीं देता है महत्व? मूर्ख नहीं देते। आपको बताऊं मैं, आपने महर्षि पाणिनि का नाम, अगर जो लोग पढ़े लिखे हैं उनको बराबर याद है कि महर्षि पाणिनि कौन थे। महर्षि पाणिनि जो थे व्याकरण के रचयिता थे। व्याकरण जो हिंदी में व्याकरण है, कहाँ की लगेगा, कहाँ कामा लगेगा, कहाँ अल्प विराम लगेगा, शुद्ध कैसे ये होगा, वही सब व्याकरण है। का की के कैसे कहाँ पे क्या क्या होना चाहिए। और व्याकरण मतलब आपका व्याकरण शुद्ध है कि अशुद्ध है। वैसे तो मैं तो शुद्ध व्याकरण की बात खुद ही नहीं बोल पाता हूँ, लेकिन फिर भी महर्षि पाणिनि के विषय में हमने पढ़ा है। महर्षि पाणिनि व्याकरण के रचयिता थे। उनको सिंह फाड़ के खा गया था। दोस्तों, कौन? सिंह। सिंह क्या है? ताकत तो है लेकिन मूर्ख है, उसको ज्ञान नहीं है। वो कितना भी ज्ञानी आदमी हो, महर्षि पाणिनि कितने ज्ञानी आदमी थे, लेकिन उनको सिंह फाड़ के खा गया। अच्छा, ये तो एक बताया। ऐसे ही कितने ज्ञानी भारत में हुए, मूर्खों ने उनको तवज्जो नहीं दिया और वो कहाँ चले जाते हैं, वो टैलेंट कहाँ चला जाता है? दूसरे देशों में। दोस्तों, आज विश्व के जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, मानी जानी कंपनियां हैं, उनके सीईओ आप पता कर लो, 90% आपको इंडियन मिलेंगे। क्यों? उनके टैलेंट को भारत में तवज्जो नहीं दिया गया, सम्मान नहीं दिया गया। और वही लोग आज विदेशों की कंपनियों के सीईओ इंडियन है, और वही कंपनियां इंडिया में आकर के व्यापार करके यहाँ से मुनाफा कमा के लेके जा रही हैं। क्यों? मतलब भारत का पैसा विदेशों में जा रहा है, व्यापार करके मुनाफा वो भारत से कमा के विदेशों में लेके जा रहे हैं। क्यों? उन्होंने अलग से कुछ नहीं किया, खाली एक इंडियन टैलेंट को खरीद लिया और उसको सीईओ बना दिया, और वो यहाँ से मुनाफा कमा के लेके जा रहे हैं। यहाँ तो आरक्षण चल रहा है। दोस्तों, आपको एक और बताता हूँ। जैमिनी ऋषि, जैमिनी, उनको वो मीमांसा नंद के रचयिता थे। अब ये क्या होता है, आपको जो अगर नहीं मेरी बात समझ में आ रही तो आप गूगल पे सर्च कर लेना। अब ये कि विषय में अगर मैं ज़्यादा बड़ा बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए ज़्यादा बड़ा नहीं बता रहा हूँ। तो मीमांसा नंद के रचयिता थे। उनका क्या हुआ?
उनको हाथी ने पैरों से कुचल के मार दिया। हाथी ताकत तो है लेकिन मूर्ख है। तो इसके अलावा पिंगल ऋषि थे, पिंगल ऋषि, वो छंद शास्त्र के ज्ञाता थे, बहुत ज्ञानी आदमी थे। छंद शास्त्र के बहुत ज्ञानी आदमी थे। उनको जानते हो क्या हुआ? उनको कहीं तालाब समुद्र के किनारे घूम रहे थे, मगरमच्छ पकड़ के खा गया। वहाँ उनका छंद शास्त्र काम नहीं आया। वहाँ पे पाणिनि ऋषि का न तो सिंह के सामने चला, पिंगल ऋषि का न तो हाथी के सामने चला, और ये जैमिनी ऋषि का हाथी के सामने नहीं चला, और पिंगल ऋषि का मगरमच्छ के सामने नहीं चला। क्यों? ये तीनों ताकतवर हैं लेकिन तीनों मूर्ख हैं। तो दोस्तों, अब हमारी बात अगर आपको समझ, आज के डेट में बड़े अच्छे अच्छे नेता जो अपने आप को बहुत बड़े ज्ञानी समझते हैं। आपको अभी जल्दी में मैं एक वीडियो देखा था उमा भारती का। अरे भारत में कभी आरक्षण खत्म नहीं हो सकता। आरक्षण खत्म नहीं हो सकता मतलब हम जय श्री राम। दोस्तों, ये हालत है। मतलब कितनी बुरी तरीके से मूर्खता को बढ़ावा दिया जा रहा है, मेरे तो यही नहीं समझ में आ रहा है। अब अगर यही चीज़ आप खुल करके समाज में बोलना शुरू कर दो तो कल ये लोग जेल में डाल देंगे। लेकिन दोस्तों, मैं अलग से कुछ नहीं बोल रहा हूँ। ये सब चीज़ें जो आपको हमने बताया, आप गूगल पे ढूंढो, आपको सब मिल जाएगा। मैं अलग से कुछ नहीं बोल रहा हूँ कि अलग से अपनी तरफ से कुछ बोल रहा हूँ। उसमें सब चीज़ें आपको गूगल पे सुलभ है, मिल जाएंगी, बशर्ते आप ढूंढो, देखो। मैं भी कोई जैमिनी ऋषि और पिंगल ऋषि के टाइम का पैदा हुआ आदमी नहीं हूँ, लेकिन हमको भी सब चीज़ें गूगल से मिली, तो मेरे यही समझ में आया कि ये आरक्षण है क्या चीज़। अब बाकी आप खुद ही समझ जाओ। बाकी तो हमने डिटेल बता ही दिया कि अच्छी अच्छी कंपनियों के CEO इंडियन है, और इंडिया से आकर के व्यापार, उन्हें यही कंपनियां इंडिया से कमा करके पैसा लेके विदेश जा रही हैं। लेकिन इंडिया में उनके टैलेंट के लिए कोई जगह नहीं है। क्यों? यहाँ आरक्षण चालू। तो भगवान करे जो लोग अपने आप को आज के डेट में आरक्षण का समर्थक और खुद को बुद्धिमान समझते हैं, कृपया ये चीज़ दिमाग से निकाल दें। जो लोग खुद को आरक्षण का समर्थक और खुद को बुद्धिमान समझते हैं, ये अपने दिमाग से निकाल दो। दो चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती, मूर्खता और बुद्धिमानी दोनों एक साथ नहीं हो सकती। दोनों में से एक ही रहेगी, चाहे मूर्खता रहेगी चाहे बुद्धिमानी रहेगी। दोस्तों, अभी आपके सामने बता दिया कि सिंह के सामने पाणिनि ऋषि पड़ गए, क्या हालत किया उसने। बस मूर्खता के सामने बुद्धिमानी हमेशा हार जाती है। दोस्तों, हरिओम। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर करें।